ये कौन सा संघ की रजिस्टर है? 1943। बात होगी पहले बात खेल लो, चुपचाप बोलने का कोई सवाल नहीं, जो लड़ने वाला वो आ जाओ। देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, जहां सदियों से आस्था, शांति और भाईचारे की पहचान रही है, लेकिन अब मसूरी में एक पुराने धार्मिक स्थल को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने पूरे इलाके में हलचल मचाई है। 200 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चला, कार्रवाई हुई तो विरोध की आवाजें सड़क में आ गई, हाईवे जाम कर दिया गया। लोग सड़क पर उतर आए और सवाल उठाने लगे कि आखिर देवभूमि में आस्था और प्रशासन के बीच में टकराव क्यों है? क्या मसूरी की इस मजार का पूरा इतिहास लोग नहीं जानते? बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्यों भड़का इतना बड़ा बवाल? देखिए जरा तस्वीरों के जरिए, मेरी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार को उस समय तनाव पैदा हुआ जब लक्ष्मणपुरी इलाके में करीब 200 साल पुराने कब्रिस्तान परिसर में बने एक नमाज स्थल को प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के तुरंत बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर भी उतरे और मसूरी देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ ही देर तक हाईवे पूरी तरीके से लंबी कतारों में जाम रहा गाड़ियों की। पुलिस और प्रशासन ने किसी तरह यह रास्ता साफ करवाया। जरा इन तस्वीरों को पहले देखिए, फिर इस मामले को विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, एक और प्रशासन इस पूरी कानूनी कार्रवाई को अपनी हद में बता रहा है कि ठीक किया जो किया गया। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अपनी धार्मिक भावनाओं पर चोट और सालों पुरानी परंपरा को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। और जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, सड़क पर ये प्रदर्शन कर रहे लोग कहते हैं कि जिस ढांचे को प्रशासन ने मस्जिद बताकर हटाया वह नियमित नमाज अदा करने वाली मस्जिद नहीं थी। सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक टीन शेड था जहां कब्रिस्तान में दफनाने से पहले मृतकों की अंतिम नमाज, जनाजा नमाज अदा की जाती थी। लेकिन प्रशासन कहता है कि जो भी ढांचा था वो गैर कानूनी बना था। लोगों का दावा कि यह स्थान करीब 200 साल से उनके धार्मिक उपयोग में रहा और यहां उनके पूर्वज दफने। जल्दी आ जाओ ना।
दोस्तों, मुस्लिम समाज के लोगों ने सवाल उठाया, अगर भूमि सरकारी थी तो इतने सालों तक किसी प्रशासन ने, किसी सरकार ने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। और साथ ही ये भी कहा कि धार्मिक मामलों में प्रशासन को पहले संवाद और सहमति का रास्ता अपनाना चाहिए, उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशासन से बात हुई, नगर पालिका से ईओ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात हुई, समन्वय नहीं है उनमें समय अधिकारी। जब हमें एसडीएम द्वारा बोला गया था कि आप इसकी मीनारें हटा दो, हमने उसकी मीनार हटा के फोटो वीडियोज़ वहाँ पे एसडीएम कार्यालय में उपलब्ध करा दी। उसके बाद ईओ साहब कह रहे हैं कि हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं। अब या तो ये चीज़ मान लें कि वो एसडीएम के अधीन काम नहीं करते ईओ साहब, या तो ईओ साहब ये बोलते कि आप इसकी फोटो वीडियोज़ हमें भी उपलब्ध करा दो। भाई ये काम तो एसडीएम के अधीन ही हो रहा है ना, नगर पालिका। तो ईओ साहब तो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। एक भी बंदे को हमारे कब्रिस्तान करने नहीं दिया इन्होंने। तो ये क्या तानाशाही रवैया नहीं है? ये कल के कब्रिस्तान नहीं है, ये 200 साल पुराने कब्रिस्तान है। तैयब अली साहब की यहाँ पर जो स्वतंत्र सेनानी है उसकी कब्र है, हमारे बड़े यहाँ पर दफन है। ये आज के कब्रिस्तान तो नहीं है, ये 4-5 साल के कब्रिस्तान तो नहीं है, ये तो पुराने कब्रिस्तान है। तो ये तो एक तरीके का जुल्म है, ये जुल्म है। ये सरकार सरासर जुल्म कर रही है मुसलमानों के साथ। सीधा इन्होंने इतने ये कैंटोनमेंट बोर्ड जितने ये तुम्हारे पास भाई ने अभी कागज़ दिखाए, शाहिद भाई ने, सभी में इसका मॉस्को के साथ नक्शा है। ये किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं। 1880 में इन्होंने टैक्स दिया था, वो मानने को तैयार नहीं। तो जुल्म हो रहा है। जुल्म के खिलाफ तो एक ही दरवाज़ा है, कोर्ट की शरण लेंगे आने वाले समय में। 27 के चुनाव में कैसा देखिए पटियार जी, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कोई विकास का कार्य जड़ पे तो किया नहीं। इन्होंने जो बिल्कुल भौतिक ज़मीन पे तो इनका कोई विकास कार्य दिखता नहीं। ये लोग वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम करके, ठीक है ना, लेकिन इस बार पूरा भरोसा है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति यहाँ पर चलेगी नहीं इनकी। इस बार इन्हें जनता पूर्ण रूप से सबक सिलाएगी। और हमें तो इन्होंने छोड़ा ही किस काबिल है। हम तो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि ना तो एसडीएम हमारी बात सुनने को तैयार है, ना पुलिस प्रशासन सुनने को तैयार है, ना ईओ सुनने को तैयार है, ना नगर पालिका सुनने को तैयार है। तुम तो एक हमारे पास शरण है कोर्ट की, तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब आपने एसडीएम साहब को व्हाट्सएप करा, उसके बाद आपको कितने समय बाद पता चला कि यहाँ दोस्तीकरण होने वाला है? देखिए ये भी 2 परसों की बात है। उसके बाद बिल्कुल आपकी पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा मैं। बिल्कुल ये ईओ साहब यहाँ पर आके पूरी फोर्स के साथ लेके आ गए। जब हमारे पास कार्यालय में एसडीएम साहब के कार्यालय में जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर हैं, उनको उनकी नॉलेज में भी ये बात है। आज ईओ साहब मुकर रहे हैं। अब ये देखिए ना, आज ईओ साहब इस चीज़ों से मुकर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमें भी नोटिस देते हैं कार्यालय में आके। अब ये तो ये बताइए कि एसडीएम के अधीन में ये काम नहीं हो रहा। ईओ डायरेक्ट नगर पालिका ये मानने को तैयार नहीं कि हम डायरेक्ट तोड़ना है। वो भी कह रहे हैं कि हम एसडीएम के थ्रू आए और एसडीएम की बात नहीं मान रहे। तो ये देखिए बहुत ये एक राजनीतिक प्रेरित लग रहा है मेरे को, कि राजनीतिक प्रेरित है जिसको ये भुनाना चाहते हैं चुनाव में आने के समय। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं था इसको तोड़ने का। ठीक दोस्तों, कार्रवाई की सूचना आग की तरह फैली, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते विरोध भी था, प्रदर्शन भी था, लोग आक्रोशित थे, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम दिखा। इस स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बात की, जिसके बाद कुछ समय में जाम खुला। पूरे क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस निगरानी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोगों के सवाल हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आखिर वजह क्या थी, लोग क्या कहते हैं, वो सुन लीजिए। मेरे पास इसके सारी संस्थाओं के नक्शे हैं, और अभी एक लेटेस्ट नक्शा हमारे को मिला है जो हमारे किसी बुजुर्ग के पास रखा था 1914 और 15 का कैंट के अंदर ये नक्शा है, जिसके अंदर हमारी जो है मसूरी, कब्रिस्तान और मस्जिद दोनों मेंशन है। शासन को हमने इसकी कॉपी भी उपलब्ध कराई है। 200-250 साल का इसका इतिहास जो है हमने वो भी उपलब्ध कराया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे पास नक्शा था 1920 का, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। 1962 का सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा था, हमने वो भी उपलब्ध कराया है। वक्फ का हमारे पास सर्टिफिकेट था। जो ये करना चाहूँगा, मैं आज अपने मन की बात करना चाहूँगा, ये 434 का ही ये हिस्सा है जो वक्फ बोर्ड वालों ने समय से इस पे काम ना करके आज उसकी करनी हमारे सिर पे डाल दी गई है। उसके बाद हमारे पास ये लैंड हमारी निजी जो है संस्थान अंजुमन इस्लामी ने खरीदी हुई, उसकी रजिस्ट्री भी है। अब इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या थे? वो चलेगा, उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी जो इसके अंदर जो कार्रवाई हुई थी वो एसडीएम साहब के माध्यम से हुई थी। एसडीएम साहब को हमने समय समय पर रहते हुए हमने सही होने के बाद भी शासन और प्रशासन का मान रखा। हमने स्वयं अपने हाथों से जाके जिन चीज़ों का हमारे को आदेश उन्होंने रिटर्न में दिया था, हमने वो करके एसडीएम साहब से मुलाकात करी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब को हमने जाके वीडियो दिखाई भी और उनके फ़ोन पे व्हाट्सअप भी करी कि साहब जो आपने कहा था उसका हमने पालन कर दिया। हमारी मसूरी को मसूरी रहने दो। मसूरी बहुत शांत और प्रिय और भाईचारे का शहर है। आज इसको कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुँचाने की एक सोच के तहत काम किया जा रहा है, तो ये बर्दाश्त से काबिल है। जो वो लोग चाह रहे हैं कि मसूरी को हम नुकसान पहुंचाएं, मसूरी के जो है भाईचारे के अंदर जो है नुकसान पहुंचाएं, ऐसा हम पर्सनल नुकसान झेलेंगे, लेकिन ऐसा मसूरी को नहीं होने देंगे। लेकिन आज दुख और तकलीफ इस बात की कि सही होने के बाद भी हम सही नहीं पाए जा रहे।
देखिए सर, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज एक चीज़ का एहसास तो दे दिया गया है कि जिस हिसाब से सुबह यहाँ पे कार्रवाई करी गई है और जिस हिसाब से जितनी पुलिस फोर्स ला के अगर ये काम करना था, ये काम उस दिन करते जिस दिन आपने कब्रिस्तान के अंदर पहला नोटिस लगाया था। ये काम तब आप ये करते जब हम आपके कहे हुए आदेश के अनुसार हमने उसका पालन ना किया हुआ होता। आज ये जो डराने वाला जो ये काम हो रहा है, इसने सर बहुत ज़्यादा मतलब एक दिल दुखाने वाली चीज़ें कर दी है और जिससे पूरा समाज, पूरी मसूरी आहत है। अब आप लोग क्या करेंगे? सर, जीने का अधिकार ही नहीं, मैं यही कह सकता हूँ। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि हमारे जीने का अधिकार नहीं है। एक तरफ स्थानीय लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई। दोस्तों, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, उनसे जब इस बाबत पूछा जाता है कि ये कार्रवाई किस तरह की है, क्या वो उस तरह की कार्रवाई है जैसा कि हम प्रदेश भर में देख रहे हैं, जहां अवैध बाजार, मस्जिद, तमाम ढांचों को गिराया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या उसमें ही ये ढांचा भी था जिसे गिराया गया? तो कहते हैं कि संबंधित भूमि नगर पालिका परिषद मसूरी की है साहब, और इसलिए इसे हटाना जरूरी था। और जांच में यह साफ हुआ कि भूमि न तो वक्फ बोर्ड की है और न ही किसी निजी व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व वाली। तो जाहिर सी बात है, जिसकी जमीन है उसने मांगा तो हटा दिया गया। राजस्व विभाग, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद और वक्फ बोर्ड के अभिलेख दस्तावेज जांचने के बाद इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। दोस्तों, फिर ये विरोध कैसा? पालिका भूमि पर बना अतिक्रमण हटा दिया गया। सुन लीजिए एसडीएम साहब। बिल्कुल, जैसे ये संज्ञान में आया था हमें विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कि लैंडौर स्थित जो अंजुमन एस्टेट है, वहाँ पे एक मज़ार जैसी संरचना, जो धार्मिक संरचना है, एग्जैक्टली उसका क्या पर्पस था वो तो डिफाइन नहीं किया गया जो कब्रिस्तान समिति उनके द्वारा, बट उनको लगभग फर्स्ट नोटिस जो है लगभग 21 मई, आज से 2 महीने से भी पूर्व दिया गया था कि वो उस संबंध में कोई भी अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे अगर उनके पास उस ज़मीन और संरचना की कोई अनुमति हो और उस ज़मीन की कोई वैध दस्तावेज हो। बट 2 महीने के अंतराल के बाद भी कई बार उनसे संपर्क करने के बाद वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। जैसा कि हमने इसको वेरिफिकेशन जो है सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग वक्फ बोर्ड, कैंटोनमेंट, नगर पालिका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी ने इसको जाँच की और इसकी में पाया गया कि ये ज़मीन जो है बेसिकली सार्वजनिक है, जिसपे कि इस संरचना की कोई भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। अतः इसको फिर विधिपूर्वक जो 3 हमारे नोटिसेज हैं उसके उपरांत देने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जैसे उनके द्वारा क्लेम किया गया कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, वक्फ नंबर 434 की, बट वक्फ बोर्ड से हमारी पत्राचार हुई, वक्फ बोर्ड के पूरी टीम यहाँ पे आई, उन्होंने विधिवत इसको नापा और रिटर्न में हमारे पास रिपोर्ट दी कि ये ज़मीन वक्फ की संपत्ति नहीं है और तथा ये ज़मीन सार्वजनिक आती है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि विधिपूर्वक कार्रवाई है। अब उसमें उनकी थोड़ी धार्मिक भावनाएं भले आहत हुई, बट लेकिन ये पूरा काम जो है पूरी विधिपूर्वक की गई है। 2 महीने से ऊपर का उनको समय दिया गया था वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु, कई बार उनको नोटिस भी दिया गया है। पूरी कार्रवाई विधिक कार्रवाई करने के उपरांत ही जो आज की कार्रवाई वो की गई है। ये लैंड चूँकि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आती है, तो ये लैंड जो है नगर पालिका परिषद मसूरी की है। झड़ी पानी में जैसा कि एक मामला चल रहा है, वैसे ये वाला मत। इसके अलावा दोस्तों, एसडीएम ने यह भी बताया कि संबंधित पक्ष के 3 बार कहने और नोटिस जारी करने के बावजूद भी स्वेच्छा से संरचना हटाने के निर्देशों को दरकिनार किया, इग्नोर किया, नोटिस का पालन नहीं किया गया और उसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में नियमानुसार अतिक्रमण को हटा दिया गया। इसमें क्या गलत है? एसडीएम ने यह भी कहा कि प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत है। आपने सुना, और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में भी बताई गई। क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती इसलिए ताकि कोई मामला ना बिगड़े, तनाव ना फैले। हालांकि दोस्तों, घटना के बाद मसूरी में माहौल संवेदनशील बना हुआ है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, लेकिन बीते कुछ वक्त में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद और मजारों पर कार्रवाई को लेकर इसी तरह का हो हल्ला होता रहा। और जब कागज मांगे गए या फिर कोई दस्तावेज मांगे गए उस भूमि को लेकर, उस भवन को लेकर, उस मजार मस्जिद को लेकर, तो किसी के पास कुछ नहीं मिला। तो फिर ये सड़क जाम, ये हो हल्ला किस लिए? आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। इस खबर पर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देखें, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड। आप
ये कौन सा संघ की रजिस्टर है? 1953 बात खेल लो चुपचाप, बोलने का कोई सवाल नहीं है, जो लड़ने वाला वो आ जाओ।